सुनाओ कुछ तो, दो चार किस्से बताओ। अगर मेरी वालदा मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं तुम्हें मगर किस तरह से ये कह रहे हो, क्या वजूहत? मैं आपको बताता हूँ। टीवी आया 1967 नवंबर कराची में, और 68 में मैं मुंसलिक हो गया टीवी से। इमेजिन, एक साल बाद। किसकी वजह से? माँ की वजह से। खुदा की, अगर माँ सपोर्ट ना अमेरिका में ऐसी बड़ी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को ले, उनमें से जो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं ना, उनकी वालदाएं, तो तुम तो बिल्कुल उनमें शामिल हो। अल्लाह की कसम यार, अगर माँ सपोर्ट ना करे वो तो बैठी तो हुई वो है अब्बा साथ। से कह देती नहीं ये नहीं जाएगा, तो अब्बा कहता ठीक है नहीं जाएगा, बस खत्म कहानी। फिर माँ ने सपोर्ट किया तो अब्बा ने। लेकिन तुझे शौक भी था ना थोड़ा बहुत? मुझे शौक तो पागलों का था यार, है ना? हाँ। नहीं तो अच्छा, इस किस्म का तो अब आखिरी दौर कैसे गुजरा? तुम साथ रहे? हाँ उनकी हम साथ ही थे। साथ ही गए? जाने से पहले आप तुमको अंदाजा हो गया कि भाई जाने वाले? जिस दिन अब्बा की डेथ हुई है, मैं एक स्टेज शो लेके गया था इस्लामाबाद। मैं ही कर रहा था वो, आई वॉज द प्रोमोटर। मोइन अख्तर वगैरह सब हम जो करते थे ना, वो लूज स्टॉक, वो लेके मैं गया हुआ था। सप्ती बुशरा अंसारी, अनवर मकसूद, मोइन अख्तर सारे थे। 4 बजे मैं अब्बा से मिल के गया हूँ, यानी 2:30 बजे मिला हूँ, 4 बजे की फ्लाइट थी, सबको लेके जाना था दोपहर की। अब्बा से मिला, अब्बा वो बेड रिडन, लेकिन वो सब मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ख्याल रखिएगा, अल्लाह। मैं गया हूँ, 8 बजे खबर आई है कि ही पास्ट अवे। देखो अब नहीं, खबर आई है 6:30 बजे, सॉरी। तो मैंने कुछ करके 10 बजे की फ्लाइट करा ली वापस। हाँ, मोइन ने भी अल्लाह गरी के रहमत की, अनवर भाई ने भी मुझे कहा, सब ने कहा, बुशरा ने भी, तू जा बस, फिक्र ना कर, ये हो जाए। मैंने कहा मैं तो मेरा ही, कह रहा तुम बेफिक्र हो कि जाओ यार। मैं और सफीना साथ थी, हम आ गए और अगली सुबह उनकी तदफीन रखी हमने। और वालदा के ऊपर कैसा असर था उसका? यार क्या असर, बताओ क्या बताओ? नहीं मुझे बताओ ना कैसा। हाँ यार वो खैर हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अगर आप जॉइंट फैमिली है ना, आपको बहुत से सहारे मिल जाते हैं। बच्ची या हमारी, अल्लाह का बड़ा एहसान करम, मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहा हूँ और रह रहा हूँ। तो तदफीन हो गई उनकी 2:30 बजे। अम्मा को पता था कि मैं कर रहा हूँ सारा, तो मैंने खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ मैं आपको, मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं शाम को शो है, 4 बजे की फ्लाइट से चला, अगर आप इजाज़त दें। मैं दफना के आया था आप लोगों को, मैंने कहा जाओ बेटा, काम तो करना है, ये है माँ। क्या करें, हमारी मजबूरियां भी ऐसी हैं। नहीं यार, ये काम ही ऐसा है भैया। तो वो वालिद के जाने के बाद कैसे संभाला तुम? पता नहीं कैसे संभाला, लेकिन कोशिश तो की, उनका बहुत ख्याल रखा। हाँ? कोशिश की, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं साजिद और उनकी जो बेगम है शबनम, हम लोग जॉइंट फैमिली, उन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। वालदा की डेथ हुई 2017 में हुई थी। और बीमार रही? हाँ, उनको पैरालिसिस हो गया था। अच्छा, पैरालिसिस हो गया, उसके बाद क्या बोल बात सकती थी? हाँ, बात करती थी, उनकी लेफ्ट साइड बस। हाँ, उसके अलावा ठीक थी। हाँ। तो अम्मा किस किस्म की चुलबुली भी थी तुम्हारी तरह? मजाक का भी शौक था? बहुत खूबसूरत खातून, वो तो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, पूरे खानदान में, बिलीव मी, अल्लाह उनको करी के रहमत। और अब्बा भी उतने गुड लुकिंग थे? अब्बा तो रॉक हडसन की तरह थे। नहीं भाई, अब्बा थे 5 फुट और मेरे ख्याल से 6 इंच कद था। रॉक हडसन, काजी वाजिद ने नाम रखा था उनका। अच्छा। और अब्बा होम्योपैथिक बहुत बड़े डॉक्टर थे। नहीं वो मैं बात कर, तो पूरे शहर, आपके भाई का भी माशाल्लाह, मैंने बड़ा शोर, हाँ। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनके भाई भी बड़े कमाल। तो वो फिर अम्मा 2017 में गई, तो हम नहीं, आखिरी मतलब उनके साथ रहे तुम? साथ बहुत ज्यादा बीमार हो गई? साथ। हाँ, तो कोशिश पूरी की। क्या बातें करती थी तुमसे? हाँ, बातें करती थी। कोशिश करता था कि मैं उनके पास पता नहीं 15 मिनट बैठता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि क्या बेवकूफ़ इंसान, 15 मिनट, और उनके लिए 15 मिनट 15 साल होते थे उनके लिए ना, क्योंकि वो देखने की तरसती होगी। क्योंकि अब हमें एहसास होता है ना कि जब शहरोज मुझे टाइम देता है, ये ना,
देता है। क्यों नहीं, ऐसी औलाद अल्लाह पाक सबको दे। आमीन। आमीन तो अच्छा, तो वालदा के ऊपर आए तो फिर आखिरी दिनों का बताएं ना हमें कि किस तरह से। आखिरी दिनों में बेड रिडन थी, जाहिर है उनको फालिज था। और तुम्हें एहसास कहीं हो रहा था कि अब ये वक्त आने वाला है? हाँ, वो तो हर वक्त था एहसास, ये तो होता है भाई, हर एक को होता है एहसास। और डर भी लगता था कि साया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रब की शान, वालिद वालदा आपसे जुदा होते ही नहीं है, वो नजरों से ओझल हो जाते हैं। साजिद साहब कभी दिल में कहीं है, सही कह रहा हूँ, बच्चा हो जाता है। तू भूल जब गया, गम में आए, नहीं भूल नहीं सकता है। कौन? हाँ यार, जब थोड़ा सा इतना सा कोई प्रॉब्लम आता है सबसे पहले अरे माँ का- हिदायत माँ! वहीं से मिलती है, ये बात तो सच है। खुदा की। अच्छा, वो अम्मा ना, वो मोतिया का फूल, वो मेरी जान है। मोतिया का फूल जो है, उसकी खुशबू मेरी माँ की खुशबू है यार। क्या बात। अरे तो अब कैसे कोप किया जब चली गई? दुख में थे, डिप्रेशन में आए? असल में हमें बीवियां बहुत अच्छी मिली यार, तुम्हें भी बहुत अच्छी बीवी मिली। माँ को तो भूला नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि माँ को, लेकिन ख्याल हद तक देखो, ख्याल रखना होता है, संभालना होता है। हाँ, जब आपको संभाल लेगी आपकी शरीक हयात, तो आप बहुत सी चीजें अगर नहीं होती तो नहीं संभलते ना। कैसे संभलते हैं आप, बताएं आप मुझे। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी खासियत दी है इंसान को, वो भूलने की है। जब आपके वालिदैन आपसे जुदा होते हैं और आप ना भूलें कि वो जुदा हो गए, क्या करेंगे आप? कुछ भी। ये नेमत है। ये बात सच है। अजय, मैं अगर आपसे कहूँ टाइम इतना कम है बेरोज, आप माशाल्लाह ऐसी बातें करते हैं कि दिल चाहता है 5-10 घंटे बैठा जाए। वालिदैन का तो जाहिर है अब हमारे साथ नहीं है, हम बराबरी लेकिन करें। कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे कि अगर मेरे अब्बा जी मुझे मिल जाए अब, तो उनको क्या तुम्हारे अब्बा जी तो क्या, तुम अगर अपने तुम्हारे वालिद मिले अब तो तुम क्या कहोगे? सोचो। अब्बा को हाँ। मैं तुम्हें बताऊं, 2008 में अब्बा की डेथ हुई, मई में, और 14 अगस्त को मेरा प्राइड परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ। तो मुझे ये कल्क है यार कि वो देख के जाते। अब्बा के, मुझे यकीन है उन्हें पता चल गया होगा, लेकिन मैं पता नहीं यार साजिद, मेरे दिल में ये है। लेकिन अभी क्या कहोगे उन्हें, ये मैं कहना चाहूँ क्या? अब्बा को, हाँ। अब्बा का शुक्रिया अदा करूंगा यार। तो माफी मांगोगे वालिद से सिर्फ? माफी मांग सकते हैं, और क्या। और कुछ वालदा? किया ही नहीं। वालदा से क्या कहोगे? वालदा से तो लाड है, प्यार है। वालदा की वजह से तो मैं इस फील्ड में हूँ। अगर उनको शौक ना होता तो मैं सच, सारी फिल्में देखती थी, और जेबा की फिल्म देखी तो जेबा जैसे बाल बनाए। जिनकी वालदाएं हैं, वालिद हयात हैं, हाँ। उनको क्या हिदायत देंगे आप? जिनकी वालदाएं और वालदैन हयात हैं, उनके लिए सिर्फ ये है कि जितनी वक्त आप उनको दे सकें वो ज़रूर दें। हम समझते हैं हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, बड़ा एहसान कर देते हैं। खुदा के वास्ते वालदैन से बदतमीजी ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, बड़ा दिल पे कट जाता है दिल। वालदैन से बदतमीजी ना करें, जो बात वो कहें आप सुने, बस, कोई हर्ज नहीं, और वक्त दें उनको। ये मैं तो बड़ी बात, वक्त देना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अभी आपने देखा बहरूज सब्जवारी अपनी वालदा को याद करते हुए यही कह रहे थे कि वक्त सही नहीं दे पाए। तो अपने मोहब्बत करने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। जैसा इन्होंने कहा, ये भी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो आप तरसेंगे उनकी मोहब्बत, ये बात, उनकी ये शफकत बात, बिल्कुल ऐसे।